बच्चों, आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सको, इसलिए हमने कॉम्पिटिटिव सीरियल्स की शुरुआत की है जिसका नाम है क्विक रिवीजन। इस क्रम में पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए थे। उसी क्रम में हम आज वैदिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे चलते हैं। प्रश्न सुनने के बाद आपको 4 से 5 सेकंड मिलेंगे सही जवाब कमेंट में देने के लिए। उसके बाद सही जवाब आपके सामने होगा। पहला प्रश्न जो हमारा है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 4। दूसरा प्रश्न है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका आंसर है ए, ऋग्वेद। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका सही आंसर है 10। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। हमारा पांचवा प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? सही आंसर है तीसरे मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? इसका आंसर है बलि। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? इसका आंसर है मंत्रों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या क्या है? 10,600। हमारा अगला प्रश्न है, सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है संगीत का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? इसका आंसर है सामवेद को। हमारा अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? इसका सही आंसर है कर्मकांड का। हमारा अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर है रोग निवारण व जादू टोना का। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 108। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है वेदांत। हमारा अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? का सही जवाब है 6। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? इसका सही आंसर है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब है पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 18। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था?
इसका सही आंसर है दूध और इसके उत्पादक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? इसका सही जवाब है जौ। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? इसका आंसर है सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका सही जवाब है व्यवसाय पर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? इसका सही आंसर है सप्त सिंधु। उपनिषद क्या है? सही जवाब है हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है वाल्मीकि। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण में कितने खंड हैं? तो इसका सही जवाब है 7। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है वेद व्यास। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? हमारा जवाब है कालिदास। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऋतुसंहार। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है धन्वंतरी। हमारा अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, सामवेद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है भरत मुनि। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? सही आंसर है ब्राह्मण ग्रंथ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? सही जवाब है इंद्र। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? है उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रह्मावेद। हमारा अगला प्रश्न है, ओम कहां से लिया गया? का उत्तर है बृहदारण्य उपनिषद से। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? इसका आंसर है जौ को। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी?
मनु ने। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है पतंजलि ने। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? इसका सही जवाब है लोहा। हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भगवद गीता को। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड सीरियल क्विक रिवीजन का समाप्त हुआ, जो कि आधारित था वैदिक काल पर। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारा प्रथम सीरियल देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप आई बटन पर जाएं।